अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं? मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, घरेलू अशिया जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं, किचन में इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। जैसे कि चीनी महंगी हो रही है, साथ ही साथ घी और आटा भी महंगा हो रहा है। हम प्रोग्राम करते रहते हैं इसके ऊपर, लेकिन अब हमने इलाका तब्दील किया, नए इलाके के अंदर आए हैं। यहाँ पर जानते हैं कि चीनी का क्या रेट चल रहा है, घी का क्या रेट चल रहा है। दुकानदार पीछे मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर क्या रेट बिक रहा है। भजन अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक का करम है। अच्छा बाबा जी, आटे का रेट आपने लिख के लगाया हुआ है 905 और जो 20 किलो वाला है 1810 का बेच रहे हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट का रेट है उसे भाई बेच रहे हैं, लाया भी आ देखा। अच्छा, वो तो लिख के लगाया हुआ है। अच्छा, चीनी का रेट आपने लिख के नहीं लगाया हुआ? चीनी का भी रख के लगाया, डिब्बा करता 177-78 रुपये रेट है। 177 आपने लिख के नहीं लगाया हुआ, क्योंकि लिख के लगाना था। गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने लाजमन लिख के लगाया। भाई ये जगह गत्ता डिब्बा होगा, लिखा है। कहाँ पर जो गत्ता गिरा है वो कहाँ पे? और भाई यही रेट से बेचना पाए, कोई वैसे बात नहीं बेचता पाए। केड़े रेट पे बेचते हो? 77 रुपये। कौन से? 77 पर 177 लिख के तो लगाएं, कैसे पता लगेगा? चलो ही लगा लेंगे भाई, लगा लेंगे। शिकायतें ये हो रही हैं कि आप लोग महंगा रेट बेचते हैं, गवर्नमेंट के रेट में नहीं बेचते हैं। शिकायतें तो कोई नहीं यार होती, शिकायतें कौन सी? हम रेट पे ही बेचते हैं। ये हमने आटा का लगाया तो चीनी का नहीं लगाएंगे। चीनी महंगी बेच रहे हैं ना, आटा तो सारे ही इसी रेट बेच रहे हैं। भजन आप क्या कहते हैं, क्या रेट बेच रहे हैं चीनी? 177। 177 लिख के नहीं लगाया हुआ? लिख के भाई लगाया हुआ है, पता नहीं गत्ता किधर है। गत्ता किधर है? देख लेते हैं किधर है। चले बहरहाल कह रहे हैं कि दोबारा आएंगे, हम ढूंढ लेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ग्राहक बताएंगे कि वो किस रेट खरीदते हैं चीज़ें। बिल्कुल इसके साथ ही एक ग्राहक मौजूद हैं, आम आदमी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जी कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पर चीनी क्या रेट मिल रही है? चीनी हमें तो 176 से लेके 80 तक मिलती है। 176, 77, 80। हाँ जी, ठीक है, ये लोग सही रेट देते हैं जी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बाकी आटा भी सही रेट मिलता है? आटा जो रेट कंपनी हुकूमत ने निकाला उसे रेट। अच्छा, उसी रेट मिलता है। और दूसरी बात जो घी है जी, वो क्या रेट मिल रहा है? वो भी तकरीबन सही है, जो रेट हुकूमत का ना वही रेट पे मिल रहा है। वही रेट। अब तसल्ली है आपको? हाँ, इनसे मुझे तसल्ली है दुकानदारों से। इनसे तसल्ली है। चलें जी, एक और ग्राहक मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आटा चीनी घर के लिए खरीदते होंगे यकीनन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी क्या रेट खरीदी आप? चीनी मेरे ख्याल 175 है या 177 मिल रही है। 175 हर जगह पे सेम रेट मिल रही है? जहाँ से हम इनसे ले रहे हैं हमें तो यही रेट मिल रहा है। अच्छा, या ये मेन सही स्टोर रेट? से लेते हैं या इधर भी यही रेट मिल रहा है। अच्छा, जहाँ से आप ले रहे हैं वो सही हाँ रेट जी, मिल वो रहा सही है? रेट। आटा भी सही मिल रहा है? आटा भी 900 रुपये का थोड़ा मिल रहा है, और 905 रेट है। और घी क्या रेट मिल रहा है? घी सूफी मिल रहा है 550 है, 560 है। 550, 560। हाँ जी, ठीक है, ये तो रेट हाँ जी, अच्छे रेट मिल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, बाकी ये बताइएगा कहीं महंगाई तो नहीं फील हो रही है आपको? महंगाई बस कुछ चीज़ों में है, कुछ चीज़ों में नहीं है। जैसे कि आप अगर आप अखराजात अपने ज़्यादा करेंगे तो आपको महंगाई ज़्यादा पूरी होगी। अगर आप अपने नॉर्मल रह के चलेंगे तो महंगाई। अच्छा, आप कह रहे हैं अखराजात की वजह से महंगाई फील? अखराजात की वजह से महंगाई चलें, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। क्या ये रही है कि अखराजात अगर आपके कंट्रोल में रहेंगे तो आपको महंगाई किसी भी तरह से फील नहीं होगी, और अगर आपके अखराजात यकीनन जब ज़्यादा होंगे तो आपको महंगाई फील होगी। आगे जाते हैं, मज़ीद लोगों से देख लेते हैं, मज़ीद बात करते हैं कि लाहौर में हो क्या रहा है, चीज़ें महंगी बिक क्यों रही। सामने एक मार्केट है, मार्केट को विजिट करते हैं, मार्केट में देखते हैं चीज़ें क्या क्या रेट बिक रही हैं। भजन कैसे हैं आप? ठीक हैं। अब महंगाई तो नहीं होगी कोई? रेट ठीक चल रहे हैं मार्केट में? महंगाई का तो मसला कोई नहीं है, पर कारोबार दुनिया ना जो लोगों ने दुकाना च किया है ना। भाई आपके मतलब इंकशाफ कर गए हैं कि आप नायब सदर हैं इस मार्केट के? हाँ जी। अच्छा, अब ये बताएं चीनी रेट और घी का रेट और सारे चीज़ा असी वाम खा सकते हैं। खा सकते हैं? ये असी अब 60-70 हज़ार का मोबाइल लै सकते थे, साढ़े पास किहड़ियां महंगियां। अच्छा, तो आम मसला क्यों नहीं? कोई बंदा वेख लो मोबाइल जिंदे को मोबाइल उन्हें पैकेज लाए ने
ਆਪਣਾ ਕੰਮ जिसके पास ਤੇ महंगा ਜਦੋਂ मोबाइल है ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा ਤੇ अब ये ठीक है ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ 'ਚ LCD TV ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ खुशगवार माहौल चल रहा है घरों में ਬਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खजाने ही खजाने हैं ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। फिर महंगाई लग रही है ਹਾਂਜੀ ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਮਾਈ ਹੈ ਆਮਦਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਬੰਦਾ। अच्छा, आप इंतजाम कर रहे हैं लाहौर में बड़ा पैसा है कमाने वाला बंदा होना ਮੈਂ चाहिए ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾने ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। अच्छा ਇਹ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਯਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੱਗਦੀ। अच्छा ये बात कर रहे हैं ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। भाई बात ये कर रहे हैं कि महंगाई उनके लिए है जो लोग कमाते नहीं हैं, जो जिनको कमाना नहीं आता। जिनको कमाना आता है पैसा ही बहुत है, टेंशन ही नहीं है इस फील्ड के अंदर। बहरहाल मज़ीद लोगों को ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआएं आपकी। बात चल रही थी चीनी की, घी की, आटा, आम ज़रूरियात होती हैं घर में इस्तेमाल हो रही होती हैं। कोई चीज़ महंगी तो नहीं मिल रही? वो हर चीज़ ही महंगी है। चीनी जैसे देख लें आप, मिल ही नहीं रही। नहीं मिल रही चीनी? नहीं, कोई दुकानों पे- चीज़ दुकानों पे रेट है। आप लेकिन- दुकानों पे जाते हैं, चीनी नहीं मिलती आपको? नहीं, क्यों नहीं मिलती है? वो कहते बकाया सौदा लें फिर 1-2 किलो मिलेगी। आप उनको जाके कहते नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने रेट लगाया हुआ है, आप इस रेट पे दें हमें चीनी? तो वो देते हैं लेकिन सिर्फ 1-2 किलो बस। अच्छा, कह रहे हैं कि जब सामान लेते हैं तो कहते हैं सामान लेंगे फिर 1-2 किलो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। घी सही रेट पे मिल रहा है? जी घी सही है, जी अभी चीनी भी सही, वो वो आटा भी ये- सही है। बस काफ़ी कीमतें बढ़ी हैं ये सैलाब की वगैरह की वजह से, लेकिन मिल रही हैं बस। ये सैलाब की शुक्र है। वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ी हैं, कह रही कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन मिल रही है, ये अच्छी चीज़ है। अभी पीछे हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आप घी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ों के अंदर, घी क्या रेट मिल रहा है? घी क्या रेट मिल रहा है? 450 रुपये। 450 रुपया सही रेट है? ज़्यादा महंगा तो नहीं हुआ? महंगा तो हुआ है। महंगा हुआ है। पहले आप आज से 3 माह पहले क्या रेट लेते थे? 410। 410 रुपये यही वाला घी लेते थे, 40 रुपये महंगा हो गया। अच्छा, यानी कि महंगाई आपको होती हुई नज़र आ रही है। बाकी क्या चीज़ महंगी हुई है? आटा महंगा हुआ है? आटा चीनी है शायद। आटा भी महंगा हो गया, और इसके अलावा चीनी जी चीनी भी 200 रुपये किलो। कितनी? 200 रुपये किलो। 200 रुपये मिल रही है। 177 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, ब्लैक में मिलती है। ब्लैक में मिल रही है। पूरे इलाके में ब्लैक में बेचते हैं। हम पीछे दुकानदार के पास गए, उसने लिख के ही नहीं लगाया वैसा 177 रुपये। मैं लिख के लगाया होता, देते 200 रुपये ही है। अच्छा, बहरहाल वो बात ये कर रहे हैं कि चीनी यहाँ पर ब्लैक में मिलती है, यानी कि 200 रुपया पर केजी यहाँ पर मिलती है चीनी। ये हालात हैं। बाकी बहरहाल भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भजन, चीनी यकीनन खरीदते होंगे आप घर के लिए, ज़रूर मिल रही है या नहीं मिल रही? मिल रही है, मगर वो रेट तो नहीं है जो गवर्नमेंट इशू भाई कह रहे हैं ब्लैक में मिल रही है 200 रुपये। इसी तरह ही है, 200 रुपये मिलती है? इसी तरह ही कोई 210 में चल रहा है। दूध का डिब्बा देख लेंगे, वो 90 से लेके तो 110 तक आपको मिलेगा 1 पाव वाला वाटर का जो है। अच्छा, ठीक है, इसी तरह हर चीज़ का, हर किसी का अपना अपना एक रेट। सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है, हर किसी का अपना अपना रेट है। जिसके पास जो चीज़ बढ़ी वो अपना रेट देगा, जिसके पास जो चीज़ बड़ी है उसने अपना रेट लगा उसने लिया। अपना रेट लगाया। ये तो गवर्नमेंट नाम की कोई गवर्नेंस की चीज़ नहीं है, चाहे हेल्थ में देख लें, एजुकेशन में देख लें, किसी भी मामले में देख लें। आटा महंगा मिल रहा है, सही मिल रहा है रेट? आटा जो रेट पे गवर्नमेंट रेट पे मिल रहा है वो आप पका कर देख लें, वो रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा। इतना ख़राब है? वैसे लगता है खुशक रोटियों को दोबारा पीस के दिया, अच्छा, उसमें ज़्यादा चोकर टैब या इस तरह की चीज़ें निकलती। यानी वो आप आटा नहीं खाते? खा वो सकते ही नहीं है? खा सकते ही नहीं है, कैसे खाएंगे आप? उसमें हल्की हल्की स्मेल भी आपको मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा घी का बताएं, घी सही रेट पे मिल रहा है? घी अगर आपने अच्छा लेना है तो आपको उसके लिए पैसे भी अच्छे हैं, वही बात हो जानी है फिर। अच्छा, अगर अच्छा घी लेना है तो महंगा मिलेगा, महंगा और मिलेगा। जो सस्ता मिल रहा है वो यकीनन अच्छा जो घी आपको नहीं है। 450-500 में मिल रहा है वो तो कराची ब्रांड खैबर, यानी कि वो लो वो क्वालिटी है। बस लो क्वालिटी। आप उसको तीली में डालेंगे वो आपको बबल बना के दिखाएगा जैसे चर्बी होती है, अच्छा, इस तरह का होगा। यानी कि बहुत ही लोअर क्वालिटी। हर चीज़ में ना एक समझ लें स्टेटस आ गया, जैसे अमीर गरीब का ना इसी तरह चीज़ में भी वो स्टेटस आ गया। या आपको अच्छी चीज़ चाहिए उसके लिए अच्छे पैसे हैं,
अगर लो क्वालिटी में जो गवर्नमेंट रेट है वो सारी चीज़ें लो क्वालिटी में मिलती क्या लगता है महंगाई हो क्यों रही है, कौन महंगाई कर रहा है? है। सबका ही है, गवर्नमेंट भी है, फिर जो डीलर्स आते हैं उनका भी है, हम दुकानदारों का भी। जाते हैं दुकानदारों के पास, वो कहते हैं महंगाई पीछे से है। पास हम उनके पीछे जाते हैं, वो कहते हैं पीछे से है। ये कितना पीछे से महंगाई हो रही है? ये बात बता क्या, जब पूछने वाला कोई ना हो ना फिर ये ऐसा ही होगा। अच्छा, जब आप आपको लगता है इंतजामिया का मसला है? इंतज़ामिया ठीक करवाना चाहे क्या नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि एक ऐसा जो चाहे तो मस्जिद के बाहर से जूता नहीं चोरी हो सकता, ठीक है। तो ये तो फिर गवर्नमेंट हाई लेवल की बात है जो पूरा कंट्रोल कर रही है हर चीज़ को, चाहे वो मुल्की के फैसले हैं हमारे, आपके किसी के भी, आप भी पाकिस्तानी हो, ठीक है, हम भी पाकिस्तानी हैं। बस ये है कोई कहाँ जॉब कर रहा है, कोई छोटी कर रहा है, कोई बड़ी कर रहा है, उसी हिसाब से सबका लेवल और स्टेटस चेंज हो चुका है, चाहे वो खरीदारी में है या खरीदारी के अलावा जहाँ भी बिल्कुल जाए। ठीक बात कर रहे हैं। बाकी बहरहाल बात ये कर रहे हैं कि अगर तो इंतज़ामिया हरकत में आए तो एक मस्जिद के बाहर से जूता भी चोरी नहीं हो सकता, तो ये कैसे हो सकता है? यकीनन इन्होंने बता दिया है कि महंगाई की सारी जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर आ रही है। यहाँ पर ब्लैक में चीनी फरोख्त हो रही है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे आटा, चीनी, घी की कीमतों पर। कुछ इलाकों के अंदर तो सही रेट पर बिक रही हैं, लेकिन इस इलाके के अंदर आवाम ने हमें बताया कि ब्लैक के अंदर यहाँ पर चीनी मिल रही है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जनाब, दुकानदार हैं? मैं तो कस्टमर। आप कस्टमर हैं, चलेंगे कोई कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। यहाँ पर चीनी मौजूद होगी यकीनन, किस रेट मिल रही है? मैं तो बस कच्ची ले आया था 5 किलो बस। कितने की 5 किलो ली? आपको चेता नहीं, बिल में पैसे लगे। अच्छा, बिल में कटे हैं पैसे? नहीं पता। आटे का रेट भी नहीं पता? सही आटा तो दे रहे हैं वैसे आपसे। आटा सही है। 2 जी हम 20 किलो हम समझ नहीं है। और घी का क्या रेट है? घी तो वही जो चल रहा है कस्टमर आम। सही रेट मिल रहा है, आपको कोई शिकायत नहीं है? चलिए ठीक है, चलें, ये भी अच्छी बात है। कुछ लोगों को शिकायत हैं और कुछ लोगों को कोई शिकायत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। चीनी आटा खरीदते होंगे? जी सर। क्या रेट मिल रही है? सर चीनी का रेट का पता नहीं है, लेकिन आटा 100 रुपये मिल रहा है। आटा 100 रुपये मिल रहा है? जी। 100 रुपये किलो? जी। 905 रुपये का होना चाहिए था, यानी कि 90 रुपये या 91 रुपये किलो होना चाहिए। जी। महंगा नहीं मिल रहा? पता नहीं, अब इनको पता चला। कौन महंगा देता है आपको आटा? यहाँ से ही खरीदते हैं। यहाँ चीनी क्या रेट मिल रही है? चीनी नहीं पता सर। नहीं पता चीनी रेट कब कभी पता किया नहीं, लेते हैं लेकिन थोड़ी ले लेते हैं। हाँ जी, आधा ज़रूरत के किलो। मुताबिक। हाँ जी बिल्कुल। तो ज़रूरत नहीं हो जी। रही। अच्छा, महंगाई हो रही है या नहीं हो रही, आपको क्या लगता है? अब महंगाई तो है। वजह क्या है इस महंगाई की? कौन कर रहा है महंगाई? अब कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है सर। अच्छा, इंतज़ामिया कर रही है? जी। इंतज़ामिया महंगाई कर रही है, जी। तो क्या कहते हैं, कैसे रुक सकती है ये महंगाई? महंगाई कैसे रोक सकती सर? क्या ये इंतज़ामिया सही तरीके से हरकत में आए तो रुक सकती है? जी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, इंतज़ामिया हरकत में आए तो महंगाई रुक सकती है। अब ग्राहकों का एक साइड आ गई, इनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, साथ ही साथ हम दुकानदार को भी दरमियान में शामिल करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है। आटा तो यकीनन आपने लिख के लगाया हुआ है 905 रुपये, और आप देते होंगे 10 किलो आटा। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो कि लिख के लगाना ज़रूरी है, आपने चीनी का रेट लिख के लगाना है। गवर्नमेंट की जाने से लिख के नहीं लगाया हुआ? सर वो लिख के लगाया था, वो ऊपर नीचे हो गया होगा, लिख के लगाया था। कहाँ पे पड़ा है आपके पास? पड़ा है? नहीं, उधर लगाया था, वो घूम गया, उसके बाद को आया ही नहीं। मेरे ख्याल इसके ऊपर लिखा होगा, चीनी का लिखा होता है इसके ऊपर। नहीं, आपने स्पेशल यहाँ पर बड़ा सा लिख के लगाना है किसी साइड पे। सही सही। जो कि मुझे कहीं अच्छा। लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा लगाया अलग लिख के लगाया ना, ऐसे ही लिख के लगाना। सर जी वो भी हम कर लेंगे, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। असल मसला पता क्या है, गवर्नमेंट चाहे तो कंट्रोल कर सकती है अगर किसी भी चीज़ को करना चाहे। अभी देखिए चीनी का रेट गवर्नमेंट ने किया 170 रुपये किलो, लेकिन हमें बाज़ार से जो मिल रहा है होलसेलर से 9000 का 9100 रुपये का तोड़ा मिल रहा है। अच्छा। हाँ जी, तो इस पर भी गवर्नमेंट को हम चाहिए तो जिस तरह होलसेलर के पास जाते हैं, वो तो कहते हैं 8650 रुपये का तोड़ा है। नहीं सर, गलत बयान है। गलत बयान नहीं करते तो मैं खुद दुकानदार हूँ, मुझे देखो मैं हक की बात करनी चाहिए।
हम मजबूर हैं, चलान वाले आते हैं हमारा चलान काट जाते हैं। अब क्या करें, अब जब हमें 9,100 रुपये का तोड़ा 182 हमें मिलेगी तो सर हमने किराए भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, बच्चों की तनख्वाहें भी देनी है, अपना पेट भी भरना है, तो सर हमारी मजबूरी बन जाती है। अब क्या करें। अच्छा, आप क्या रेट बेच रहे हैं चीनी वैसे? सर मैं झूठ बोलूँ तो 177 है। सच? हक बात जो है वो 180 ना सॉरी 185 190 150 190 जो हक की बात। हक बात मैं क्यों गलत बात 200 तो नहीं बेच रहे? नहीं 200 वाला मैं गलत बयान नहीं है। हम ना प्रोग्राम करते रहते हैं महंगाई के ऊपर। कोई बात नहीं, अच्छी बात हम ना एक इलाके के अंदर मुख्तलिफ विजिट करते रहते हैं, वहाँ पर 177 बेच रहे थे। हाँ। मैंने पूछा उनसे कि आप 177 बेच रहे हैं, मिलती 177 है, बिल उन्होंने दिखाया 177 ही आए हुए थे। बिल मैं बताता हूँ, किराया भी पड़ता है। मैं बताता हूँ, होलसेलर के पास हम जाते हैं, वो पर्ची काटता है चावल का थैला 9100 रुपये, हमने चीनी लेनी होती है। अब हम उनसे बहस भी नहीं कर सकते, वो कहेंगे भाई अगर आपको नहीं वारा खाती तो ना डाल। इस वजह से हमें लेनी पड़ती है, हमारी मजबूरी है। अच्छा, उन्होंने हमें चीनी के बगैर दुकानदारी नहीं है। लिस्ट के ऊपर ये था उसके मुताबिक जो कि उनको वही रेट पड़ रहा था जो रेट वो बेच रहे हैं और किराया उनको पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने कहा आप ये क्या अगर उसके मुताबिक बेच रहे हैं तो आप तो बचाई कुछ नहीं रहे। बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कहा हर चीज़ बचाने के लिए नहीं होती। अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के ऊपर सख्ती की है तो कोई बात नहीं, चीनी के ऊपर सख्ती है, आप चीनी को उसी रेट पे भेज दें, बाकी चीज़ों पे बचा लें। मैं बताता हूँ आपकी बात कि हमें 9100 का तोड़ा मिल रहा है तो हम क्या करें। 100 अगर हम 82 भी बेचें, उस रेट पे बेचें तो सर जी फिर भी ज्यादती है अवाम के साथ, लेकिन हमारी मजबूरी है, अब क्या करें। मैं आपको हक की बात बता रहा हूँ, झूठ बोलने को मैं भी कह दूंगा कि भाई कोई बात नहीं, हम बचाते नहीं है जी, ये है वो है, बचाता यानी कि पल्ले से कोई भी नहीं डालता। हाँ ऐसे ही। बाकी बहरहाल कोशिश करें कि 177 तक चीनी लेकर आ जाएं पीछे से लेके, वो फिर अगर हमें मिले ना, होलसेलर को इनको चाहिए कि मिलों को पकड़े, होलसेलर को पकड़े। परचून वाला जिसने एक थैला लाना है, 2 थैले लाने, वो क्या करे। चले जी, दुकानदार का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। वो कह रहे हैं अगर आपने पकड़ना है तो पीछे होलसेलर को पकड़ें, होलसेलर आपको सही पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। पर दुकानदारों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, अब कुछ ग्राहकों को शामिल कर लेते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? चीनी वगैरह खरीदते हैं? हाँ जी, 200 रुपये। 200 रुपये? हाँ जी। इनसे 200 खरीदी? ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ। कौन सी दुकान से 200 खरीदी है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੇ बैठा ਉਹਦੇ अच्छा, ਕੋਲ ਕੱਲ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। यकीनन हम उनके पास भी जाएंगे कि वो 200 क्यों बेच रहे हैं? हाँ। कितनी दूर है? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੀ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आगे बाबा हक है, हाँ। वो 200 दे रहे हैं। यकीनन हम मैं उनके कल पास लेके गया उनके को 200। ठीक है, हम यकीनन हम उनके पास जाएंगे और उनसे भी पूछते हैं। हाँ। बाकी चीज़ों के रेट ठीक मिल रहे हैं? बस बाकी दे बस एवं ही 10 रुपये ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ, 20 रुपये 50 रुपये ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ। घ्यो रखना 10 रुपये बढ़ेगा, पेटी में 200 पेटी में बढ़ा 10 किलो घ्यो है, पेटी में 10 रुपये या 100 रुपया बढ़िया, इन्हें 30 रुपये किलो मगर बढ़ा देने। अच्छा हाँ, जो 10 रुपये पीछे से बढ़ते हैं तो वो 30 रुपये बढ़ा, वो 30 रुपये बढ़ा देते। अच्छा, बाहर लिए तो जो कोई रेट रूट नहीं, कोई किसी रामल दरामत है ही नहीं किसी शायद चीज़ को रेट कुछ होता है, देना कुछ होता है, बेचना कुछ होता है, लेना कुछ होता है। बिल्कुल इस तरह से है। अब गाहक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। गाहक ये कह रहे हैं कि अगर पीछे से 10 रुपये बढ़ते हैं तो दुकानदार 30 रुपये अपना मार्जिन बढ़ा देता है। इस हद तक मामलात कशीदा हो गए हैं कि आम आवाम ये सोचती है। लेकिन दुकानदार क्या कहता है? दुकानदार कहता है कि मुझे बचता ही कुछ नहीं है। गाहक कहता है कि सारा मुनाफा दुकानदार ले जाता है। लेकिन जब दुकानदार से जाके बात होती है तो वो कहते हैं पीछे से महंगाई है, और पीछे वाले के पास जाए वो कहते हैं और पीछे से महंगाई है। बाकी बहरहाल मजीद चेक करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बाज़ार में मौजूद हैं। आटा चीनी का रेट मालूम कर रहे थे, लेकिन जिससे भी बात करें वो कहते हैं बाबा हक महंगा देता है, बाबा हक महंगा देता है। बाबा हक है कौन जो कि 200 रुपये चीनी दे रहा है? बहुत लोगों ने कंप्लेन की है। अब ज़रा बाबा हक को मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह शुक्र। आपका नाम है बाबा हक? आपका नाम बाबा हक है? आप पूरे इलाके में मशहूर हैं जी, आपको पता है? जी जी। चलें, सारे कहते हैं महंगी चीज़ें देते हैं। चीनी क्या रेट दे रहे हैं? 177। छुपा के क्यों लगाया हुआ है? छुपा नहीं, क्लियर करके कौन जो उधर आता है उधर टांग दे उसके ऊपर इसको। 177 रुपया रेट लिख के लगाया हुआ है, लेकिन सारे कहते हैं 200 देते हैं। 200 नहीं देते आप 170 देते हैं। इसके 177 70 नहीं 77 177 वही 177 देते हैं। अच्छा, ये लोग
क्यों कह रहे हैं आपको, आप 200 देते हैं? ऐसे कह रहे हैं 170 रुपये। अच्छा, घी क्या रेट देते हैं आप? घ्यो शान जड़ा है 510 रुपये। 510 रुपये। आटा? आटा 905 रुपये। 905 रुपये, सही रेट देते हैं। 10 रुपये महंगाई नहीं हो रही? 1810 रुपये। यार महंगाई थल्ले उत्ते तो हुंदी रहिंदी, थोड़ी बहुत है, इतना फर्क नहीं है। ये तो हुंदा ही रहिंदा, बाकी चीजें नॉर्मल है। 19 भी हुंदा ही रहिंदा। अच्छा, पूरे 19 भी ये तो हुंदा ही रहिंदा वीरे। अच्छा, अब आप तो चीजें बेचते भी हैं, अब आपने देखा होगा पिछले 1 साल के अंदर महंगाई हुई है या नहीं हुई? यार महंगाइयां कोई नहीं होंदी, 19 भी थल्ले उत्ते आउंदा जांदा रहिंदा। अच्छा, इतना फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं। इन्ना जिन्ना मीडिया शोर हुंदा उन्ना नहीं हुंदा। अच्छा, एवं ही शोर डालते रहते हैं मीडिया? उन्ना शोर नहीं हुंदा। 2-4 रुपए थल्ले उत्ते, 5-10 रुपए थल्ले उत्ते हुंदा। मीडिया के अंदर पता शोर कौन डाल? बिल्कुल, हमने पहले आवाम से बात करते हैं, आवाम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, हम चला देते हैं। तो आवाम कह रही है महंगाई हुई है, उन्हें बाहर किते 19 भी होए तो महंगाई तो फिर सारी दुनिया दे नाल ही है। चलें, वो कह रहे हैं जी महंगाई तो पूरी दुनिया के साथ है, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। जी, तो नाज़रीन, महंगाई पर बात हो रही थी तो लोग ये भी बात कर रहे हैं खाली आटा चीनी ये महंगा नहीं हुआ, बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई हैं। भाई, आप ये फ्रूट लगाते हैं, आप हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? महंगाई सारे कह रहे हैं महंगाई होगी है बहुत सारी, बाकी हुई है कि नहीं? चोर करप्ट हुक्मरान है, महंगाई खीरदी हो गई है। क्या चीज़ महंगी है? हर चीज़ महंगी है, सस्ती केड़ी है, हर चीज़ महंगी है। क्या चीज़ें महंगी है? चीनी 200 रुपये किलो है। 200 रुपये चीनी? 200 रुपये किलो। दूध है और 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। हर चीज़ महंगी है, केड़ी चीज़ सस्ती है? टमाटर 400 रुपये किलो है। किधर जाइए, रेडी लगा नहीं देते हुकूमत। निक्के निक्के बच्चे किधर जाइए? क्या ये आप फ्रूट सस्ता है? फ्रूट भी महंगा है गया, 500 रुपये किलो। कौन महंगाई कर कौन रहा है? कारी और कौन कारी? ये आपने फ्रूट लगाया हुआ, हुकूमत कर रही है? आप कर रही है? कारी ला नहीं देंगे, रात 11-12 में रेडी लाने, उस बाद गाहक नहीं होता। अच्छा, जाइए ना, आप कह रहे हैं आपको लगाने नहीं देते? नहीं लगाने देते, पैराफोरल से आते हैं, कंडे उठा के लाए जाते हैं। किधर जाइए, कुछ जगह नहीं रेडी हो। तो पूछने वाला नहीं? पूछने वाला कोई नहीं। चलें जी, बाकी बाहर पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, महंगाई किस हद तक बढ़ गई है। भाई के पास मौजूद है, भाईजान फास्ट फूड लगाते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, क्या ये रहे हैं आम लोगों में तासुर है महंगाई हो गई है बहुत सारी? बिल्कुल है महंगाई। क्या चीज़ महंगी हुई? हर चीज़ महंगी है भाईजान। जैसे कोई चीज़ लेने जाने हैं तो डबल रेट पे, हर चीज़ महंगी है। क्या रेट है? आटा साढ़े पिंडा है तो तकरीबन यहाँ पे आप यहाँ से लेते हैं, गाँव से लेते हैं? यहाँ से अभी लिया भी नहीं है, अभी नया कारोबार हमने अभी लिया नहीं। अब घी तो इस्तेमाल करते होंगे? घी बिल्कुल। घी क्या रेट मिल रहा है? 500। अच्छा, तो बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। बाकी चीनी का क्या रेट है? चीनी भी चीनी ले, चीनी तुझे लइए 200 तो ज़्यादा रेट है। अच्छा, तो महंगाई तो यानी काफ़ी सारी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ने 170 रेट लिख के लगाया हुआ है, लेकिन 200 देते हैं। 200 तो प्लस दे रहे हैं। अच्छा, तो दे रहे हैं। हाँ जी, आप भाई की बात कर रहे हैं, इनको भी ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात कर रहे हैं? क्या 200 से ज़्यादा मिल रही है? घी महंगा है, चीनी महंगी है, कोई भी फास्ट फूड की चीज़ लेने जाए सब चीज़ महंगी है। क्यों महंगी? आपको पता है, हमसे तो पूछना ही चाहिए कि कौन महंगाई कर रहा है? जिसके पास जाए, हम जाते हैं दुकानदार के पास, आप महंगी चीजें बेच रहे हैं, गवर्नमेंट 170 रुपये चीनी दे रही है, क्या बताऊं? आप 200 दे रहे हैं, वो कहते नहीं पीछे से गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट किधर है? मुझसे बात करें, गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट दिखाएं किधर है गवर्नमेंट? वो इंतजामिया कहती है हम तो अपनी कार्रवाई मैं अभी कह रहा हूँ, सिवाय करप्शन के पास गवर्नमेंट के पास कोई काम नहीं है। अच्छा, इस नौबत पे आ गया कि अपने आप के ऊपर कुछ डाल के ना आग लगा लें खुद को, इससे ज्यादा क्या कहेंगे? इस वजह से इतनी शिद्दत वाली बातें क्यों कर रहे हैं आप? वो शिद्दत वाली यही है। अब तो जो मिडिल क्यों हो रहे हैं आप? जो मिडिल क्लास है उसका तो जीना ही दुश्वार हो गया। क्यों? फिर कह रहे हैं क्यों? आपको नहीं पता क्यों? महंगाई की वजह से आप कह रहे हैं, महंगाई की वजह से कारोबार नहीं करने दे रहे, महंगाई की वजह से कह रहे हैं कारोबार नहीं करने दे रहे। अब ये देखें ना, ये सारी जगह हमारी है, फिर भी हम शटर से अंदर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? दिखेगा तो बिकेगा, जब दिखेगा भी नहीं तो बिकेगा कहाँ से? कौन कह रहा गवर्नमेंट की? आपकी अपनी जगह? हाँ, अपनी जगह। तो आप बाहर लगाएं, कोई आपको क्यों रोकेगा? नहीं लगाने देते भाई, वो तो कहते हैं वो फाइन कर देते हैं। अच्छा, बिना वजह फाइन करते हैं। ये काउंटर कितने का है? आप अंदाजा लगाएं कितने का है? होगा 50-60 हज़ार का।
50-60 हज़ार का 2 लाख का काउंटर है और आगे जाके प्रेस करके 20 हज़ार में बेच देते हैं बिला वजह। काउंटर की बिला वजह ये किसी ज्यादती तो नहीं कर रहे ना यार, ज्यादती है और क्या है, बिला वजह ही उठा के ले जाते बिला वजह ही उठा के लेकर जा रहे हैं, ज्यादती है। अब देखे ना, चले ये तो हमारा राइट बन रहा है, सारी दुकानें यहाँ पे है ना, यहाँ तक तो हम अपना काउंटर लगा सकते हैं, चाहे आप इसको और पीछे ला जाए, शटर से बाहर नहीं आ सकते। चलें बाहर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, बड़े दिल बर्दाश्त हैं भाईजान, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बाकी बाहर लोगों की महंगाई के मुतालिक हम राय यकीनन हम जान रहे थे, अब लोग बता ही रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और मुकाम कहाँ तक आ गया भाई ने पहले डिफाइन कर दिया। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन, बात कर रहे थे महंगाई पर, दुकानदार भी दिल बर्दाश्ता नज़र आ रहे हैं, आवाम भी दिल बर्दाश्ता नज़र आ रही है। आवाम का हिस्सा एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, महंगाई पे बात कर रहे हैं, लोगों से पूछ ये रहे हैं कि चीनी का रेट क्या है, लोग कह रहे हैं महंगी है, घी का रेट क्या है, वो कह रहे हैं महंगी है, आटे का रेट क्या महंगी है, सारी चीज़ें महंगी हैं। वाकई महंगी है। आप नहीं लेते? हम लेते हैं। तो आपको महंगी नहीं लगती? हमें तो महंगी नहीं देते। क्यों? आपको कितने की देते हैं? हमारे इलाके के अंदर गवर्नमेंट के रेट पे चीज़ें मिलती हैं। आप आटा कितने का किलो लेते हैं? 905 का हमें 10 किलो मिलता है। जो आप गवर्नमेंट रेट पे लेते हैं वो आटा और वो जो आप फ्रेश अपना वो क्या उसे कहते हैं घर में घर पिसवाते हैं, घर का आटा है, उसमें कितना फर्क है? आपने कभी चेक किया? फर्क है। तो क्यों फर्क है? आप वो आटा क्वालिटी ठीक करे तो लोग पागल हैं, उधर जाए। लोग पागल है, महंगा चीनी हम ना गवर्नमेंट वाली इस्तेमाल करते हैं, मैं घर में पर्सनल जी गवर्नमेंट वाली चीनी इस्तेमाल करते हैं, वो तो ठीक है, थोड़ी पिसी हुई कभी कभी आ जाती है, लेकिन ठीक है, चीनी इस्तेमाल के काबिल है। चीनी महंगी, अल्टर उसका 170 मिल रही है चीनी आपको? 180-90 मिलती है। 180-90 मिल रही है जी, जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। किसकी वजह से इतनी महंगाई हो रही है? हुकूमत की वजह से। हुकूमत नोटिस करे। हम इधर जाते हैं दुकानदारों के पास, वो कहते हैं पीछे से महंगाई हो रही है, पीछे जाएं तो वो कहते हैं और पीछे से महंगाई हो रही है। कितना पीछे से महंगाई हो रही है? पीछे हुकूमत ही है ना, एंड बैक एंड पे तो हुकूमत ही है ना, उन्होंने संभालना है सारा, हुकूमत का काम। मौला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर वो गश्त पे थे, एक औरत जिसके घर से आवाज़ आ रही थी रोने की, बच्चों के, उधर गए, उन्होंने कहा 3 दिन हो गया खाना नहीं खाया, पत्थर उन्होंने पानी के अंदर डाल के चूल्हे पे रखे हुए थे, तो गए जाके खाना ला के दिया। क्यों ला के दिया? उनको क्या, उनको वो घर चले जाते, अमीर थे ना, अमीर थे उनके। तो हमारे अमीर किधर है? यानी कि हुक्मरानों का काम है कि लोगों का पेट भी भरे, पेट का भी ख्याल करें। तो भाई बिल्कुल ऐसे ही। चलें भाईजान, शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। बाकी बहरहाल आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू, दुकानदारों का पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का आता जा रहा है। आवाम का हिस्सा कुछ और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। भाईजान, चीनी आप यकीनन खरीदते होंगे, आटा खरीदते होंगे, बिल्कुल। महंगी हो गई है कि नहीं है? महंगी होगी भाई। कितनी महंगी होगी? महंगी बहुत काफ़ी होगी है। आप ये देखें, गंदम इन्होंने 1800, 2000, 2200 रुपये में ख़रीदी है, अब वही गंदम जो है 4000 तक पहुंच चुकी है, 3800 तक। ठीक है, अब फ़ायदा किनको हो रहा है? मिलों वालों को हो रहा है। मज़दूर बंदा तो अब अपना क्या खाएगा? किसानों ने तो सस्ती बेच दी। ये नुकसान किसानों को भी हुआ है और मज़दूरों को भी हो रहा है। हाँ ऐसे ही। अच्छा, चीनी क्या रेट मिल रही है? चीनी बहुत अभी तो 180 रुपये मिल रही है। गवर्नमेंट ने 170 का रेट लगाया हुआ, नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। चलो 180 में मिल रही है, ये तो अच्छी बात है। चलो वो भी ब्लैक है, वो भी ब्लैक में मिल रही है। कहाँ तक? 180-85 180-85 मिल रही है। दुकानों पे जब भी जाएंगे, फिलहाल तो चीनी है ही नहीं, वो कह रहे हैं स्टॉक में, वो कह रहे हैं कि है ही नहीं है, ब्लैक में लेकर आ रहे हैं, वो जो दुकानदार दे रहे हैं। वही देखो 175 रुपये दे, नहीं तो 180-185 रुपये में दे रहे हैं। चले बहरहाल ये भी है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, यकीनन सोचना चाहिए इंतज़ामिया को और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है।
आप यकीनन घर के लिए चीनी लेके जाती होंगी, आटा लेके जाती होंगी, घी लेके जाती होंगी, सस्ती है या नहीं? बस सही है, महंगाई तो है। महंगाई है? हाँ कितनी जी, महंगाई है? बहुत ज़्यादा। कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है? चीनी है 200। 200 170 रुपये गवर्नमेंट का रेट है? नहीं भाई, 200 से कम ही थोड़ी सी लग रही है। अच्छा, वो गवर्नमेंट के रेट पे चीज़ें नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? आपने कहा नहीं गवर्नमेंट का रेट है। कितने का? आटा 900 का तोड़ा दे रहे, 900 का गवर्नमेंट रेट है। उसे पहले के पिछले महीने कितने का था? कितने का? 700 का। अच्छा, महंगाई यानी कि स्पीड से बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्या खर्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे। जिम्मेदार कौन है? अच्छा, ये जो दुकानदार हैं, जब इनके पास जाते हैं कहते हैं पीछे से महंगाई हो रही है। ये कुछ खुद भी कर देते, कहते दुकानें का रेट निकाल रहे हैं। अच्छा जी, बहरहाल मामला यही है। अब बताएं, कहते दुकानों का किराया निकाल रहे हैं, क्या करें? चले बहरहाल ये बता ही रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दुकानों का किराया निकाल रहे हैं या इस तरह की बात कर देते हैं जब किसी दुकानदार से बात की जाती है। लेकिन बहरहाल आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, दुकानदारों का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है। ये भी दुकानदार हैं लेकिन दुकान किसी और चीज़ की है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भजन कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह। आटा चीनी खरीदते हैं जी। क्या रेट मिलती है आटा और चीनी? चीनी 220 200 रुपए किलो। 220 200 रुपए किलो? आपको तो सबसे महंगी मिल रही है। यही रेट चल रहा है, 200 220 रुपए। 200 यार 220 तो नहीं मिलती, कई दुकानों वाले दे रहे हैं। 220 दे दें आप? 220 खरीद लेते हैं? मिल जाती, मिलती नहीं है, फिर क्या करें? चीनी मिलती नहीं है? कई दुकानों से नहीं मिलती, देते ही नहीं है, कहते अच्छा। पीछे से बहुत ज़्यादा महंगी है। अच्छा, घी क्या रेट है? घी क्या रेट है? घी नहीं कभी घी खरीद। नहीं खरीदा। आटा? आटा 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। 100 गवर्नमेंट का रेट है 90 रुपए किलो। इससे कम नहीं देता, 100 रुपए ज़्यादा चलता है। सारी चीज़ें महंगी हैं, सब महंगी है। तो इस महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए? कौन कर रहा है ये महंगाई? ये सब हुकूमत का ही काम है। अच्छा, इंतज़ामिया कर रही है सारा कुछ? इंतज़ामिया का ही काम। इंतज़ामिया कर रही है सारा कुछ। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भजन कैसे हैं? ठीक है। महंगाई पे बात कर रहे हैं। महंगाई जिन्होंने की हुई, दुकानदारों ने की हुई। दुकानदार कहते हैं हमने की नहीं हुई, और की नहीं हुई। वो कहते हैं पीछे से महंगी है। 400 रुपये घी मिल रहा है, अब 460 रुपये मिल रहा है। वो कह रहे हैं पीछे से महंगी है। पीछे से महंगी नहीं होती, ये खुद महंगी करते हैं। ये खुद करते हैं, दुकानदार महंगी करते हैं सर जी। अच्छा। दुकानदार महंगी करते हैं। ये पानी आ गया जी, चावल महंगे हो गए जी, सैलाब आ गया जी, चावल की फसल तबाह हो गई है जी। 140 लेते हैं, अब 200 रुपये दे रहे हैं हमें। अच्छा, चलें जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बता ही रहे हैं कि महंगाई पीछे से नहीं होती है, महंगाई ये जो दुकानदार हैं ये खुद करते हैं। बहरहाल आवाम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, दुकानदारों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, दोनों के अपने अपने कंसर्न से जो कि हमने जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तफसीलन बात कर ली। आपके सामने तमाम मुद्दा रख दिया है। आपने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने